बार फिर से अमित किट्टू हो रहे हैं ट्रोल दीपक भाई को लेकर। अमित किट्टू के घर दीपक नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ इनकी गुलामी भी करते हैं, ये वीडियो में देखा गया। अब इस बात को लेकर काफ़ी लोगों ने इनको ट्रोल किया, जिस ट्रोल के वजह से परेशान होकर एक और इन्होंने झूठ बोल दिया। तो आइए जानते हैं क्या है माजरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखकर अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। दीपक की शादी से लेकर अभी तक अमित किट्टू आखिर क्यों ट्रोल हो रहे हैं। दीपक की शादी के बाद तुरंत दीपक संजना को छोड़कर दिल्ली चला आया, ये बताकर कि भाई हम जॉब नहीं करेंगे, हम कमाएंगे नहीं तो अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे। ये बात हमने भी सुना था। अब दिल्ली तो आया, लेकिन वो जॉब क्या कर रहा है? अपने बहनोई के घर की गुलामी, एक नौकर के तरह रिश्तेदारों को नाश्ता देना, पानी देना और कैमरामैन बनना। आप लोग देखे होंगे कि किट्टू अमित के घर में एक कैमरामैन हुआ करता था जो अब नहीं है, उसकी जगह दीपक भाई ने ले ली है। अब इस चीज को देखकर लोग काफी इनको ट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर आपको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप दिखाते क्यों हो, चीजों को दिखाते क्यों हो? न दिखाते, न झूठ बोलते, न लोग यहाँ पर आपको तीखी मिर्च की तरह बातें बोलते, है ना। आप अपनी ही बातों को झूठा यहाँ पर साबित कर रहे हो। शादी जब दीपक भाई का हुआ था तो उस टाइम पर किट्टू ने ही बोला था कि अब भाभी को छोड़कर दीपक भाई जाएंगे दिल्ली। ये शब्द बोला था कि नहीं? आप ही लोग इस चीज को क्लियर करो। और आज किट्टू बोल रही हैं ट्रोल होने पर कि हमने दीपक भाई को एक बार भी दिल्ली जाने के लिए नहीं बोला, और वहीं पर दीपक भाई से भी पूछवाया। तो ये अपने ही मुंह से दो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? ये ना, जो वीडियो में 1 महीना पहले बोलते हैं भूल जाते हैं कि हमने 1 महीना पहले बोला क्या, और उसी चीज को आगे आकर तुरंत एकदम झूठा बना देते हैं। तो भाई किट्टू जी, आप अपने वीडियो में ही जाकर देख लीजिए कि आपने बोला था ये बात कि दीपक भाई जाएंगे अब दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद से उस टाइम से ही ये ट्रोल होने लगे कि ये लोग तो शादी करके तुरंत अपने अपने पतियों के साथ शिफ्ट हो गए, चाहे वो कोमल हो गई, चाहे ये किट्टू हो गई। इन्होंने भी शादी किया, उसके बाद से तुरंत अमित के साथ में ये साथ शिफ्ट हो गई दिल्ली, है ना। अब वंदना जी का मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन किट्टू का तो किट्टू ने खुद ही बताया है कि शादी के बाद हम लोग एक बार भी बिछड़े नहीं है, शादी के बाद तुरंत हम लोग साथ में हो लिए। और वहीं पर दीपक से पूछे जाने पर दीपक ने लोगों को ये जवाब दिया कि हमारे नई नई शादी होती है तो 1.25 महीने तक कहीं बाहर नहीं जाया जाता है, लड़की बाहर नहीं जाती है। अब ये बताओ कि ये झूठ नहीं तो और क्या है? इन दर्शकों को एक झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। क्या समझते हो? यहाँ पर लोग अनपढ़ गंवार बैठे हैं जो आप कुछ भी दिखाओगे और लोग देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कोमल और विनय भी शादी के तुरंत बाद चले आए थे। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बताना। अमित किट्टू भी शादी के बाद चले आए थे, तो फिर दीपक की बारी में झूठ क्यों? दीपक वहां पर अपनी बीवी को बोल के आए थे कि संजना अब यहीं रहेगी, माँ बाप की सेवा करेगी और यहीं पे रहकर सबका ख्याल रखेगी, और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर मैं इस बात को भी बोल रही हूँ झूठ, तो आप लोग इस चीज को भी झूठ आकर बता दीजिए कि नहीं ये गलत है। मैं ये नहीं कहती कि तुम ले जाओ नहीं ले जाओ, आप ही की झूठ पे ये जो चीजें हो रही है ना, आपकी झूठी बातों को खंडन किया जा रहा है। आप ले आओ न ले आओ, आपका पर्सनल मैटर है। कम से कम झूठ तो मत बोलो। 1.25 महीने तक जब आपसे लोग पूछ रहे हैं तो उस चीज को जब जवाब ही नहीं दोगे तो लोगों के पास मुद्दा नहीं बनेगा। जब जवाब दे दोगे तो मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। जाहिर सी बात है, आपको ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए कि 1.25 महीने तक कहीं आना जाना नहीं होता है। उधर किट्टू ने भी बोला कि अब दीपक भाई दिल्ली जाएंगे संजना को छोड़कर। वंदना ने भी बोला था ये बात। तो फिर ये क्या, ऑडियंस को क्यों गुस्सा इतना दिखाया जा रहा है भाई?
आप खुद झूठे हो, झूठी ब्लॉगिंग करते हो, दिखावा करते हो, उसके बाद से आकर तेवर दिखाने लगते हो। इसी दर्शकों को जो आपको देखते हैं, आपकी वीडियो वो रेगुलर देखते हैं, जो आपके रेगुलर प्रशंसक हैं, उस चीज को गौर करते हैं एक एक बातों को कि आप शब्द क्या बोल रहे हो, फिर इतना तड़फड़ाहट क्यों। एक चीज और यहाँ पे आ रहा है कि दीपक की शादी झूठ बोलकर हुई थी। सब इसी मैटर से फंसा हुआ है, दीपक के दिल्ली आने से। दीपक की शादी झूठ बोलकर हुई। लड़की वालों को बताया गया है कि लड़का दिल्ली में जॉब करता है और दीपक शादी के पहले से दिल्ली रह रहे हैं। कब से? बहुत टाइम से रह रहे हैं दीपक, ये भी मैं देख रही हूँ। और वो मैन बनकर, जो कैमरामैन को ये लोग सैलरी देते थे, वो सैलरी अपने भाई को ही दे रहे हैं। कहने को तो बड़े भाई हैं, लेकिन जॉब होती है। मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करती हूँ। वो चाहे आप ऑफिस में करो, चाहे अपने घर वालों में करो। घर पे करोगे तो ट्रोलोगे, अगर दुनिया को दिखाओगे तो ट्रोलोगे। जाहिर सी बात है, जब लोग देख रहे हैं तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इस बात में मुद्दा क्यों बनाना? उस चीज को आप ही तो दिखा रहे हो ना। कैमरामैन दीपक जायसवाल, तो ये जॉब है दीपक जायसवाल का दिल्ली में। वो अपनी बहनोई के कैमरामैन बने हुए हैं। अब उसकी सैलरी क्या है? जो भी सैलरी होती होगी वो दीपक जायसवाल को दिया जाता है। एक और चीज कि जब सचिन मनीषा इनके घर आए थे, जो पार्टी थी, उस फंक्शन के बाद से अमित किट्टू के घर आए, उस सचिन मनीषा की वीडियो में देखा गया कि दीपक को बोला गया कि सबको नाश्ता दे दो, और वो प्लेट से नाश्ता लेते हुए सबको दे रहे हैं पीछे से। ये भी दिखा गया। ये क्या है? आप वीडियो दिखाते हो, साफ साफ वीडियो दिखाते हो। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप ही की वीडियो देखकर लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं। फिर झूठ क्यों? कहने को वो बड़ा भाई है, ये बहनोई हैं, अपने भाई को ऑर्डर दे रहे। अरे जॉब कर रहा है कैमरामैन का, अगर नौकर बनाकर रखे हो तो उसका भी बता दो कि नौकर बनाकर रखा है, वो खाना परोसता है, खाना लाता है, उसको भी पैसा दिया जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज और कह दूं कि अगर एक फैमिली में सदस्य रहते हैं, वो चाहे बाहरी हो, चाहे मायके के हो, चाहे ससुराल के हो, एक साथ में रहता है इंसान, तो कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसको दिखाओगे तो उस पर ट्रोल होना ही होना है। वो बड़ा है, विनय से भी बड़ा है दीपक जायसवाल। तो सोचो, किट्टू सबसे छोटी है और उसको गुलामी करवाया जा रहा है। बकायदा वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। कैमरामैन है, नौकर तो नहीं ना कि उसको ऑर्डर फरमाओ आप लोग। अब वो कर रहा है तो अपनी खुशी से कर रहा है कि भाई हम घर में हैं, 2 वक्त की रोटी तोड़ रहे हैं, तो उसके बदले हम गुलामी करना मंजूर करते हैं। तो वो अपनी पर्सनल मैटर है, लेकिन वीडियो में मत दिखाओ। जो है ऑफ कैमरा आप लोग ये चीज करिए, कोई नहीं बोलने आएगा, लेकिन जब देखेंगे लोग तो बोलेंगे जरूर। अब लड़की वालों को झूठ बोलकर बताया गया शादी करवाई गई। एक और चीज कि संजना की उम्र छोटी है और दीपक जायसवाल विनय जायसवाल से भी बड़ा है। सोचो, शादी शायद नहीं हो रही थी दीपक जायसवाल की, इसलिए झूठ बोलकर किसी तरह से बिना दहेज के शादी करवाई गई। बार बार इन्होंने उस शादी में ये प्रूफ किया कि गरीब खानदान की लड़की है, गरीब खानदान की लड़की है, गरीब खानदान की लड़की है। तो कम से कम गरीब खानदान की लड़की आई तो शादी हो गया, नहीं तो शादी नहीं होता। और गरीब थे तो वो अपनी बेटी को एक बड़ा परिवार देख के कर भी दिए कि भाई चलो ठीक है, बिना दहेज के अगर लग रहा है तो थोड़ा सा उम्र ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। किट्टू से भी छोटी एज की है। तो इस मुद्दे को क्यों, अगर लोग बोल रहे हैं तो उनकी बातों को जवाब ही मत दो भाई। मेरा ये कहना है, मत बात को जवाब दो। जवाब दोगे, एक झूठ बोलोगे 10 झूठ आपका पकड़ा जाएगा आपके ही बातों से। इतना इरिटेट क्यों?
तो ये चीजें हैं इनकी, हर बार इनकी झूठ को लोग यहाँ पकड़कर इनको ट्रोल करते हैं और हर बार ये लोगों को झूठा करार देते हैं। तो लोगों की यहाँ पर आप गुलामी करते हो, आपकी गुलामी लोग नहीं करते हैं। आप दिखाते हो वीडियो लोगों को, उनके इशारे पे नाचते हो, तभी आपको 2 पैसा मिलता है। तो कम से कम यहाँ पे झूठ बोला करो तो सोच समझ के बोला करो आप कि कौन सा झूठ आपका कब पकड़ा जा रहा है। और सीधी सिंपल बात, सारी वीडियो इतनी देर तक जिसने देखा है सबका निचोड़ एक है कि दीपक जायसवाल इनके घर में नौकरी करता है कैमरामैन का, और साथ साथ में जो भी मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी भी करता है। उसके बदले उसको रकम मिलती है, एक जो सैलरी होती है महीने की वो सैलरी मिलती है। वो जॉब दिल्ली में अपनी ही बहनोई के घर में करता है। जो कैमरामैन को ये सैलरी देते थे वो दीपक जायसवाल को देते हैं। सिंपल सी बात है, बात खत्म। इतनी ही बोल देना था। अगर सफाई ही देनी है तो बोल देते कि भाई जो बाहर जॉब करता तो सैलरी मिलती, हमारे घर में जॉब कर रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता, और बोलने वालों को तो कभी मुंह बंद ही नहीं किया जा सकता, बात खत्म रहती। तो एक और झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलोगे, उतना ही लोग आपको ट्रोल करेंगे। बात इतनी सी है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं इन। कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय।